अब हम जानेंगे इक्विटी क्या होती है। इक्विटी का सीधा मतलब होता है हिस्सेदारी। जैसे हमने कंपनी को क्या करा, कोई भी कंपनी अपने आप को क्या करती है, छोटे छोटे पार्ट में बांटती है, उसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, शेयर्स। शेयर्स भी कह सकते हैं हम, इनको इक्विटी मार्केट भी कहते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे भी हम स्टॉक मार्केट से कोई भी शेयर उठाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस कंपनी के पार्ट ऑफ ओनर बन जाते हैं। उस कंपनी में हम उतने परसेंट की हिस्सेदारी बन चुकी है जितने पास हमारे पास क्या होगी, उस कंपनी के शेयर्स होल्डर, उसकी जितनी हमारी शेयर होल्डिंग होगी उतने परसेंट हम उस कंपनी के शेयर ओनरशिप हमारे पास मिल चुकी होगी। अब हम एक एग्जांपल देता हूँ कैसा हिस्सेदारी या इक्विटी काम करती है। बाय द वे, आपका कोई दोस्त है, 1 लाख रुपए से क्या करते हैं, कहीं पे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और 20,000 आप उसको देते हो। ठीक है, 1 लाख में क्या होगी, 20,000 आपने दे रखी। तो नॉर्मल सी बात है, आपका कितने परसेंट की हिस्सेदारी होगी उसमें, 20% की। ठीक है, आप दोनों की क्या होगी, उसमें ओनरशिप हो गई है कि आपने 80,000 आपके दोस्त ने लगाए, 20,000 आपने लगाए, तो आपकी 20% की आप में हिस्सेदारी होगी। अब बाय द वे, तो दुकान से 100 रुपए का प्रॉफिट होता है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं छोटा सा है, 100 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो क्या करेगा वो, 20 रुपए आपको देगा, क्योंकि आपकी क्या उस कंपनी में 20% की हिस्सेदारी है, आपकी उस दुकान में क्या है, 20% की हिस्सेदारी, तो आपको 20% आपको प्रॉफिट देगा उस दुकान के प्रॉफिट पे। अब उसमें नुकसान भी हो सकता है, बाय द वे उसका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उसमें लॉस में जा रहा है, तो आपको क्या होगा, 20% का नुकसान, मतलब 20 रुपए का उसमें क्या होगा आप लोगों को नुकसान। क्योंकि भाई मैंने आप लोगों को पहले भी एग्जाम्पल दिया था, ठीक, स्टॉक मार्केट एक प्रॉपर बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस की तरह काम करता है, क्योंकि बिजनेस में आप लोगों ने देखा होगा हमेशा प्रॉफिट नहीं चलता है, हमेशा लॉस नहीं होता है, ये कंटिन्यू चलता रहता है। अब मैं शेयर मार्केट में इक्विटी क्या होती है, जब भी स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी जैसे टाटा, रिलायंस, वेदांता, एनीवन, कोई भी कंपनी लिस्ट हो जाती है, ठीक, आप क्या करते हो, उस कंपनी के एक शेयर खरीदते हो, तो आप उस कंपनी में एक छोटी सी इक्विटी यानी हिस्सेदारी खरीद ली है आप लोगों ने। ठीक है, उस कंपनी क्या कर लिया आपने, हिस्सेदारी खरीद ली है। इसको हम क्या कहते हैं, छोटी सी, हम अपनी भाषा में इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। जैसे हमने क्या कर दिया कि शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या करेंगे हम, इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी इसे कहते हैं। तो भाई अब लोग बहुत सारों का भाई कमेंट आता है कि इसमें प्रॉफिट कैसा होता है, लॉस कैसे होता है। मैं आपको इन डिटेल समझाता हूँ। बाय द वे, कोई भी कंपनी जब काम करती है तो उसके पास क्या होते हैं, ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, ठीक, डिमांड आती है। जैसे उसके पास ऑर्डर आएगा, नेट टू नेट कंपनी क्या होगी, ऑल एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक जैसे क्या होगी थी, एनुअल में वो प्रॉफिटेबल होगी। ठीक है, बाय द वे जो 100 रुपए पे लिस्ट हुई थी, उसके पास अच्छे खासे ऑर्डर आए, उसकी मार्केट कैप बढ़ती रही, ठीक है, उसकी कैश फ्लो बढ़ता रहा, उसके पास क्या हो, जैसे वो प्रॉफिट में आनी शुरू होगी तो उसका शेयर में उछाल देखने को मिलता है। ठीक है, अब उसके शेयर में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। उसके शेयर्स में जब बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, आपने उसमें हिस्सेदारी ले रखी है, ठीक है, आपने उसमें जब हिस्सेदारी ले रखी है तो आपका भी उसमें क्या होगा, प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा। अब उसमें नुकसान कैसे होता है, अब नुकसान अब देख सकते हो, कोई भी कंपनी में या एनीवन कुछ भी चीज ले सकते हो आप जिसमें ऑर्डर की डिमांड कम है। ठीक है, ऑर्डर की डिमांड जब कम होगी तो उसकी क्या होगी, सप्लाई कम हो जाएगी। जब उस किसी कंपनी की सप्लाई कम हो जाएगी तो उसमें क्या होगी, स्टॉक में बढ़ोतरी या उस कंपनी का मुनाफा कम हो जाएगा। उस कंपनी का मुनाफा कम होगा क्योंकि आपने उसमें हिस्सेदारी ले रखी, तो आपका भी क्या होगा, मुनाफा कम। ठीक है, वो कंपनी बाय द वे थोड़ा सा लॉस में जाती है तो आपकी उस कंपनी में लॉस में जाना पड़ता है। तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो देख के समझ आए हुए इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या होती है या हमारा स्टॉक मार्केट में इक्विटी क्या होती है। तो आप लोगों को मैंने इन डिटेल समझाया कि कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है। बट एक इसमें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है, जैसे कंपनी क्या होती है, टर्नओवर अच्छा बढ़ोतरी कर रही है अपनी कंपनी, तो कंपनी जब अच्छा खासा बढ़ोतरी करती है तो क्या करते हैं, एक लाभांश डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है अपने शेयर होल्डरों को। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।